नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन 8 PM यानी हर रात 8 बजे हम डिस्कस करते हैं विजन आईएएस की डेली करंट अफेयर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की 25 जनवरी 2022 की करंट अफेयर। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं 23 और 24 जनवरी करंट अफेयर, जो कि आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर होने वाले छठे सामूहिक विलोपन के लिए मानव को दोषी ठहराया जाएगा। यानी एक हालिया अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर छठे सामूहिक विलोपन के चरण से गुजर रही है। सामूहिक विलोपन का अर्थ है विश्व की लगभग 75% प्रजातियों के भूवैज्ञानिक कालखंड की एक छोटी सी अवधि में विलुप्त हो जाने की एक घटना। अब तक 5 सामूहिक विलोपन हो चुके हैं। हालांकि वे सभी प्राकृतिक कारकों के कारण हुए थे, परंतु इस बार ये पूरी तरह से मनुष्य के कारण हो रहा है, इसलिए इसे एंथ्रोपोसेन एक्सटिंक्शन कहा गया है। बात करें अगली खबर की, वो है सरकार ने ड्रोन रोधी गन के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। हाल ही में सरकार ने सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सीमावर्ती क्षेत्रों में आवारा ड्रोनों को नष्ट करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा एंटी ड्रोन गन की तैनाती से संबंध है। बात करें अगली न्यूज की, तो वो है राष्ट्रीय अंतर्वार्षिक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन की। राष्ट्रीय अंतर्वार्षिक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के माध्यम से देश भर में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों में नई और उभरती प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। इससे जनता से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान किया जा सकेगा। अगली न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विजन दस्तावेज का दूसरा खंड जारी किया है। ये दस्तावेज इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सहयोग से जारी किया गया है। इसका शीर्षक है वर्ष 2026 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात। हम आपको बता दें, इसका पहला खंड नवंबर 2021 में जारी किया गया था। इस खंड का शीर्षक था, यानी जो नवंबर 2021 में जारी किया गया था, उसका शीर्षक था भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखला हिस्सेदारी में वृद्धि। बात करें अगली खबर की, तो वो है केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से समय की मांग करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अधिक परामर्श करने की जरूरत है। भारत में वैवाहिक बलात्कार को किसी भी संविधि या कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। यानी भारत में वैवाहिक बलात्कार के बारे में किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 375A में बलात्कार को परिभाषित करती है। उसमें कहा गया है कि एक पुरुष द्वारा बलपूर्वक अपनी पत्नी से लैंगिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है जब तक कि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम ना हो। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये आयु सीमा 18 वर्ष कर दी थी। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर है उत्तर भारत में शीतलहर तेज होंगी। भारत के मौसम वैज्ञानिक ने आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर कई राज्यों में अत्यधिक ठंड की स्थिति को पूर्वानुमान जारी किया है। अब बात करते हैं कुछ अन्य सुर्खियों में। अन्य जो सुर्खियां रही हैं वो, उसमें केंद्र मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति के लाभ प्रदान पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया है। हम आपको बता दें, वर्तमान में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, जबकि ईसाई मुस्लिम दलितों को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। यह दर्जा संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत वर्ष 1950 में राष्ट्रपति के आदेश और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 341 सब क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद जातियां, नस्लों, जनजातियों, जातियों या नस्लों के समूह के कुछ हिस्सों को अनुसूचित जाति के रूप में स्वीकृति प्रदान कर सकता है। बात करें अगली सुर्खी की, वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन्हें मिले हैं। बात करें, ये भारत सरकार द्वारा 5 से 18 वर्ष की आयु को प्रदान किया जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए क्या आयु निर्धारित की गई है, वो है 5 से 18 वर्ष। ये पुरस्कार उनकी
असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि को सम्मानित करता है। ये नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा तथा बहादुरी, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला और संस्कृति और समाज सेवा में। इसके अलावा यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? आपका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगली जो सुर्खी है वो है एक जल एक उत्पाद योजना। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ODOP पहल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सम्मेलन आयोजन किया है। पर ODOP को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाना था। प्रत्येक जिले की वास्तविक क्षमता को प्रदान करने के लिए इसे पूरे भारत में अपनाया जा रहा है। अगली सुर्खी जो है वो है केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS की नई वेबसाइट लॉन्च की है। CGHS केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और इस योजना के तहत नामांकित कुछ अन्य श्रेणियों के लाभार्थी व उनके आश्रितों के लिए नोडल स्वास्थ्य सेवा है। हमने आज बताया आपको। अभी और भी सुर्खी है। अगली सुर्खी राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सामाजिक चेतना में वृद्धि करना है। अगली सुर्खी है 84 हथियार। भारतीय सशस्त्र बलों में 84 को अपने नए सिंगल शॉट हथियार के रूप में चुना है। ये स्वीडन की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी साब का एक उत्पाद है। 84 हथियार युद्ध कौशल, हल्के, सिंगल शॉट तथा पूरी तरह से डिस्पोजेबल है। इनकी हैंडलिंग और इनको उपयोग करना आसान है। इसका भार लगभग 9 किलोग्राम का है और इसकी प्रभावी सीमा 200 मीटर है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 84 का संबंध किससे है? आपको आंसर होगा हथियार से। बात करें अगली सुर्खी की तो वो है नॉन फंगल टोकन। ये डिजिटल विषय में एक तरह की परिसंपत्ति है। इन्हें किसी भी अन्य संपत्ति की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन इनका अपना कोई भौतिक रूप नहीं है। बात करें NFT यानी नॉन फंगेबल टोकन की तो विशेष प्रकार के क्रिप्टोग्राफिक टोकन होते हैं। ये एक ब्लॉकचेन पर मौजूद है। उनकी प्रतिलिपि बनाना संभव नहीं है। बात करें अगली न्यूज की, अगली सुर्खी की तो वो है भंडारी समुदाय। ये गोवा का सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसे गोवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया है। इस समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय ताड़ी निकालना, आसमान करना, खेती की जुताई करना और बागों में काम करना है। यह समुदाय गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में वास करता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भंडारी समुदाय का संबंध भारत के किस राज्य से है? आपको आंसर होगा गोवा और गोवा के बाद में महाराष्ट्र। अब बात करते हैं उस स्थान की जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर ये द्वीप राष्ट्र जल के सबसे गंभीर कमी का सामना कर रहा है। यानी ये जो मेडागास्कर द्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये द्वीप राष्ट्र जल की सबसे गंभीर कमी का सामना कर रहा है। यह जल भोजन से अधिक महंगा हो गया, यानी यहाँ पानी भोजन से भी अधिक महंगा हो गया। मेडागास्कर में प्रचुर मात्रा में जल विद्यमान है, परंतु वैश्विक तापमान के कारण मेडागास्कर के जल विज्ञान चक्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस कारण वहाँ सूखा व अकाल जैसी घटनाएं हो रही हैं। बात करें मेडागास्कर की स्थिति और भौगोलिक विशेषताएं। यह हिंद महासागर में अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। यह 400 किलोमीटर चौड़े मोजाम्बिक चैनल तथा द्वारा अफ्रीकी तट से अलग है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इसका सर्वोच्च बिंदु मरोमा क्रोटा है और सबसे लंबी नदियां है मैंगो क्यूआ है। वर्ष 1895 में वर्ष 1957 तक इस द्वीप पर फ्रांस का शासन रहा है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप में आता, आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के नजदीक है। बात करें एग्जामिनर की, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भंडारी समुदाय का संबंध किस राज्य है? आपका आंसर होगा गोवा। 84 का संबंध किससे है? हथियार। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस आयु के लोगों को दिया जाता है? 5 से 18 वर्ष की आयु को। वहीं एक जिला एक उत्पाद योजना भारत सरकार ने किस राज्य से शुरू की थी? वो की थी
यूपी और केंद्र मुस्लिम और ईसाई दलितों के लिए अनुसूचित जाति के लाभ प्रदान करने के लिए विचार कर रही है और समिति का गठन करेगी। इसके अलावा उत्तर भारत में शीतलहर तेज होंगी, ऐसा बताया जा रहा है मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके अलावा हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विजन दस्तावेज का दूसरा खंड जारी किया। पहला खंड जारी किया गया था 2021 में, जिसका शीर्षक था भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की जिम्मेदारी में वृद्धि। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समय की मांग करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर परामर्श करने की जरूरत है, क्योंकि आईपीसी की धारा 375A बलात्कार को तो परिभाषित करती है लेकिन वैवाहिक बलात्कार को परिभाषित नहीं करती। अगली जो न्यूज़ थी वो थी राष्ट्रीय अंतवर्षीय साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन के बारे में। साथ ही हमने आपको बताया सरकार ने ड्रोन रोधी गन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। और हमने बताया था आपको एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर होने वाले छठे सामूहिक विलोपन के लिए मानव दोषी ठहराया जाएगा। अब तक 6 बार विलोपन अब तक 5 बार सामूहिक विलोपन हो चुका है। इसके लिए प्राकृतिक आपदा यानी प्राकृतिक कारक के कारण, लेकिन ऐसा माना जा रहा है जब छठी बार जब सामूहिक विलोपन होगा तो उसके लिए मानव दोषी ठहराया जाएगा। हमारे आज के सेशन में इतने जुड़े हमारे साथ हर रोज 8 बजे विजन आईएएस की डेली करंट अफेयर के लिए। थैंक यू।